Hello dear learners, my name is Ankur Bhargava. Today we are going to do a new topic in psychology and the name of this topic is educational psychology. तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होता क्या है। देखिए दोस्तों, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है। साइकोलॉजी को पहले मैं बताऊँगा कि हिंदी में क्या कहते हैं। साइकोलॉजी को हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, साइकी प्लस लोगो। Psyche means soul and logos means study. The study of soul is known as psychology. तो ये तो बात हुई हमारी साइकोलॉजी की डेफिनेशन की। अब लर्नर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजी के अंदर होता क्या है और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कि आज का हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो आर यू रेडी? ओके, तो लर्नर्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड क्या होता है, और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा फंक्शनलिज्म क्या होता है, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और कोग्निटिव साइकोलॉजी और ह्यूमनिज्म के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साइकोलॉजी की विभिन्न प्रकार की जो फील्ड्स होती हैं, द वेरियस टाइप्स ऑफ फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। So learners, let us start with this. What do you understand by meaning of psychology? तो learners, मैं सबसे पहले बताऊंगा meaning of psychology. What do you understand by meaning of psychology? Psychology is a science that studies the behavior of beings and their mental and physical processes. तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की, बट इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो एक ऐसी साइंस होती है जिसमें हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स के और उनकी मेंटल और फिजिकल प्रोसेस के बारे में। और साइकोलॉजी का सबसे पहले यूज हुआ था, सबसे पहले साइकोलॉजी का यूज किया गया था जर्मन फिलोसफर रडोल्फ गॉगल ने। और साइकोलॉजी का जैसे मैंने बताया ये दो शब्दों से मिलकर बना, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, साइकी प्लस लोगो। एंड साइकोलॉजी स्टडीज इंक्लूड सिस्टमैटिकली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, mental and physical processes in an organism such as thoughts, emotion and behavior. साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व बिहेवियर, मतलब जो भी बिहेवियर सिस्टमेटिक मतलब सीक्वेंस तरीके से पढ़ा जाता है, जिसमें मेंटल, मानसिक और फिजिकल शारीरिक प्रोसेस जो भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, जैसे कि थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर, ये सब साइकोलॉजी में आते हैं। तो ये तो बात हुई लर्नर डेफिनेशन। अभी इसके अलावा भी कई और चीजें भी हैं जैसे जो साइकोलॉजी में हमें पढ़नी होती है, जैसे कि मेंटल प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है और डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो लर्नर्स, अभी मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर करूंगा और उसमें से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए। तो लर्नर्स, मैंने स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय अंकुर सर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे आई विल मोटिवेटेड एंड आई विल कीप अपलोडिंग मोर वीडियोस ऑन दिस चैनल। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया कि साइकोलॉजी एक स्टडी ऑफ सोल है। और ये तो साइकोलॉजी के वर्ड का मतलब बताया था मैंने, और इसके बताता हूँ मैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मतलब जो साइकोलॉजी को मैं डेवलपमेंट कैसे, प्रगति कैसे है। तो पहले सबसे पहले एंशिएंट टाइम में स्टडी ऑफ सोल माना जाता था इसको, स्टडी ऑफ सोल मतलब आत्मा का अध्ययन। फिर जो उसका मेडिवल टाइम में स्टडी ऑफ माइंड मतलब मन का अध्ययन। फिर बिहेवियर में बात आई, स्टडी ऑफ बिहेवियर। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। और आज के मॉडर्न टाइम में इसको कहते हैं स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का जनरल मीनिंग अगर लिया जाए तो कहेंगे अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस। Psychologists use the scientific method to study psychology to survive possibility, criticism, and guide judgment. और मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी आता है, प्रेडिक्शन भी आता है, एक्सप्लेनेशन और ट्रीटमेंट। इसके अलावा कई फिलोसफर थे जैसे कि प्लेटो, अरिस्टोटल और डेस्कार्ट, जिन्होंने ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। तो लर्नर्स, मैं अभी बताऊँ आपको, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। देखिए, तो लर्नर्स, ये तो बात हुई कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी
मैं थोड़ा और ब्रीफ में बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा आप लोगों को। फिलोसफर्स थे जैसे कि प्लेटो, अरिस्टोटल और डेस्कार्ट ने, उन्होंने दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। उन्होंने मन और शरीर के आपस के जोड़ से जो उनका रिलेशन होता है उसको साइकोलॉजी पढ़ने में कोशिश की उन लोगों ने। और प्लेटो ने ड्यूअलिज्म की बात की, जो कि ड्यूअलिज्म का मतलब होता है कि ड्यूअलिटी, जैसे कि लाइट एग्जिस्ट इन ड्यूअल फॉर्म, इसी प्रकार उन्होंने बताया कि ड्यूअलिज्म में होती है। और ये टू वर्ड स्पेसिफिकली थॉट एंड द फिजिकल वर्ल्ड। प्लेटो ने बताया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, थॉट्स और फिजिकल वर्ल्ड। एक थॉट्स तो हमारे मन के विचार होते हैं, और फिजिकल वर्ल्ड जो भी हमारा भौतिक संसार होता है उसके बारे में बताया, विच इज अनरियल एंड मॉर्टल, जो कि अनरियल है, और मॉर्टल, मॉर्टल मतलब नश्वर है। साइकोलॉजी वाज बोर्न एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी एट द टाइम ऑफ ग्रीक फिलोसफर प्लेटो एंड अरिस्टोटल। और ये ऐसी फिलोसफी का तो आप लोगों को पता ही होगा कि दर्शन शास्त्र कहते हैं फिलोसफी को। और ये इसको माना जाता है कि एक दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, जो कि हमारे ग्रीक फिलोसफर थे प्लेटो और अरिस्टोटल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल का आपस में they were the type of disciple and the masters। इनमें से कुछ अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो और ये आपस में मास्टर्स और डिसाइपल्स थे। और इसके बाद बताऊंगा कि जॉन लॉक ने क्या बताया साइकोलॉजी के बारे में। ही कॉल्ड साइकोलॉजी एज टेबुला रसा। टेबुला रसा, आप लोग में से काफी लोग सीटेट वगैरह एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते होंगे, जिससे में टेबुला रसा एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है, जिसको जनरली कंसिडर किया जाता है ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट सोलरनस, जॉन लॉक ने बताया कि इसको टेबुलर ऐसा कंसिडर किया गया। और इसके अलावा मैं आगे बढ़ूंगा अभी आप लोगों के सामने। और द ड्यूअलिज्म ऑफ सोल एंड बॉडी बिकम द बेसिस फॉर साइकोफिजिक्स फॉर वेबर एंड गुस्ताव फेक्नर, who studies who were the studies of perception। उसके बाद अब मैं चलता हूँ स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक इन आवर साइकोलॉजी। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। अभी मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विलियम गुंडज, he was the person who gave this topic on structuralism। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। और विलियम गुंडज ने बताया था, he was a physiologist। He was a physiologist, not he was a physiologist, and he first attempted to apply scientific principle to study of human mind। Wilhelm believed that the consciousness is about being aware of external events। वुंडेड मानते थे कि जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो एक्सटर्नल इवेंट के बारे में अवेयर मतलब जागरूक होना भी कह सकते हैं आप लोग अगर सिंप्लीफाइड। देखिए, साइकोलॉजी के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो काफी अगर आप उनको डीप में पढ़ेंगे तो उनके कई मीनिंग बन जाते हैं, बट अभी हमें बेसिक्स समझने हैं साइकोलॉजी के, तो अभी ज़्यादा डीप में ना जाते हो, पहले कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज करेंगे, फिर मैं उनको आपके बारे में डीप में भी बताऊंगा। Wundt first attempted to bring objectivity and measurement to the concept of psychology through objective introspection। ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन होता है कि जब भी, जैसे इंट्रोस्पेक्शन होता है जब भी किसी चीज का फाइनल इंटरप्रिटेशन को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। और a first experimental laboratory of psychology was Leipzig, Germany, 1875 Wundt and is also known as father of psychology। अभी मैं आपको बताऊं कि विलियम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, मतलब कि मनोविज्ञान का पिता भी इनको जाना जाता है। और इसके अलावा एडवर्ड टिचनर, जो कि वुंड के स्टूडेंट थे, उन्होंने उनके काम को आगे बढ़ाया था स्ट्रक्चरलिज्म में। टिचनर वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट, फेमस साइकोलॉजिस्ट थे हमारे टिचनर की। उसके बाद दोस्तों आते हैं फंक्शनलिज्म के बारे में। तो मैं अभी आपको फंक्शनलिज्म के बारे में बताऊंगा कि फंक्शनलिज्म क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। फंक्शनलिज्म की जो थ्योरी थी वो हमारी विलियम जेम्स ने दी थी, एंड ही थिंक्स दैट ही बिलीव्स दैट कॉन्शियसनेस टू एवरीडे लाइफ। और विलियम जेम्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप डीप ट्रिपल एसपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें बताया था कि
विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स ने लिखी थी बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत 1891 में। और इन्होंने अपने व्यूज भी रखे थे चार्ल्स डार्विन के ऊपर, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिनका एक सबसे प्रसिद्ध कह सकते हैं आप लोग, उन्होंने ही बताया था चार्ल्स डार्विन ने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी भी उन्होंने ही दी थी चार्ल्स डार्विन ने। और चार्ल्स डार्विन ने एक बुक भी लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने माइंड में याद रखना है। और विलियम जेम्स ने काफी काम किया है और फंक्शनलिज्म के ऊपर। और फंक्शनलिज्म का अगर बताया जाए तो फंक्शनलिज्म होता क्या है? कॉन्शियसनेस टू एवरीडे लाइफ, मतलब अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में जागरूक रहना, ये फंक्शनलिज्म के बारे में फंक्शनलिज्म में बताया गया है। उसके बाद आता है हमारा साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस आप सब लोगों को पता है कि ये साइको एनालिसिस की जो थ्योरी थी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी साइको एनालिसिस की थ्योरी। अभी मैं स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ और अपना दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, साइको एनालिसिस की जो थ्योरी थी वो दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने, और ये वो दोस्तों नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ साइको एनालिसिस। ओरिजिनेटर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड को माना जाता है। और उन्होंने नर्वस डिसऑर्डर पे भी काफी काम किया है। और साइकोसोमैटिक एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसमें अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन को सफरिंग फ्रॉम इंटिमिडेटिंग अर्गुमेंट डिजायर। देखिए, माइंड के कई लेयर्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस। इसके अलावा जैसे कि माइंड जितना अवेयर होता जाता है, ये तो वही ऊपर की 5 स्टेज। इसके अलावा हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी होता है जिसको अचेतन मन कहते हैं, जो कि जब इंसान अवेयरनेस में नहीं होता उसमें काम करता है अनकॉन्शियस में। जिस प्रकार कॉन्शियस की 5 स्टेजेस होती हैं, उसी प्रकार अनकॉन्शियस की भी 5 स्टेजेस होती हैं। अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कॉस्मिक अनकॉन्शियस, और ये नीचे की 5 वाली स्टेज में, जैसे हमारी कॉन्शियस की ऊपर की 5 स्टेजेस होती हैं। ऐसा बिलीव किया जाता है कि सुषुप्ति एक एंशिएंट साइकोलॉजी टर्म आती है हमारे, जैसे कि आप लोगों ने, काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा। सुषुप्ति सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच अ पर्सन इज नीदर कंप्लीटली अवेयर एंड इज नीदर कंप्लीटली स्लीप, मतलब ना पूरा जागा हुआ होता है और ना पूरा सोया हुआ होता है। ये एक बीच की अवस्था होती है सुषुप्ति। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, अब मैं आगे बढ़ूँगा। उसके बाद आता है फ्रॉइडियन स्लीप, और नियो साइको एनालिस्ट एल्फ्रेड एडलर ने बताया था इसके बारे में। और कार्ल गुस्ताव जंग, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, कार्ल गुस्ताव जंग वन ऑफ द मोस्ट रेनॉन्ड साइकोलॉजिस्ट एज वेल। ही गिव्स द थ्योरी ऑन कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर्किटेक्ट, जो कि मैंने बताया कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में। एना फ्रीड, एक मूवमेंट, एरिक एरिक्सन, जिन्होंने एरिक एरिक्सन आइडेंटिटी थ्योरी जिन्होंने दी थी, उन्होंने भी नियो साइको एनालिसिस के ऊपर काम किया। उसके बाद आता है दोस्तों बिहेवियरिस्ट टू ऑब्जर्व एक्सटर्नल पर्सन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों, आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 2 होगा साइकोलॉजी में, एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी में, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या बताऊँ, पहले बता देता हूँ कि बिहेवियरिज्म के बारे में बताऊंगा, और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसको रूट माना जाता है अंडरस्टैंडिंग का। और इसके अलावा मैं आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ह्यूमनिज्म के बारे में, और एक क्विक रिकैप करेंगे जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी करेंगे, और फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अगर आप चाहेंगे तो मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ओके, बाय।